डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के चैप्टर फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और इसी के साथ ये देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को अध्ययन की दृष्टि से 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, अर्थात शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। कैपेसिटाइजेशन एंड कांटेक्ट, अर्थात युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। थर्ड, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, अर्थात एक्रोसोम क्रिया व भेदन। और फोर्थ, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रियन। और फिफ्थ, एम्फीमिक्सिस और युग्मकों के प्राकेंद्रों का संगलन। तो पिछले लेक्चर में हमने 2 स्टेप्स अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम एंड कैपेसिटाइजेशन एंड कांटेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम थर्ड स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम और वी कैन से इंसीमिनेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्राणु के अंडे से जुड़ने पर निषेचन की प्रमुख क्रिया प्रारंभ होती है। शीर्ष द्वारा अंडे की सतह से टकराने वाले शुक्राणु ही अंडाणु से चिपकते हैं। प्रथम शुक्राणु के अंडाणु के संपर्क में आते ही अंडाणु पर निर्मित निषेचन झिल्ली सतह से ऊपर उठ जाती है और शुक्राणु के संपर्क में आते ही अंडे से एक प्रकार का द्रव स्रावित होकर अंडे की सतह के बीच एकत्रित हो जाता है तथा संपर्क में आया हुआ शुक्राणु इसमें फंस जाता है। इस प्रकार केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंचने में समर्थ होता है। हेंस ए स्पर्मेटोजोन आफ्टर अटैचमेंट टू द एग सरफेस हैज़ टू पेनिट्रेट दीज मेम्ब्रेन सो एज टू रीच द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The process of acrosomal reaction divided into 2 parts: sperm entry by way of micropyle and second is acrosomal reaction. Now first, sperm entry by way of micropyle. In the acts of nemerteins, gastropod, pelisopods, echinoderms, insect and cephalopods, or also fish, the membrane surrounding the egg have pore called micropiles. In the acts of insect, fish and cephalopod, the sperm enter through the single micropyle. इस प्रकार स्पर्म की जो ओवम में एंट्री होती है वह माइक्रोपाइल के द्वारा होती है, जैसा कि निमर्टीन्स, गैस्ट्रोपोड, पेलिसिपोड, इकानोडर्म्स, इंसेक्ट एंड सिफेलोपोड्स एंड फिशेज में पाया जाता है कि जो मेम्ब्रेन है वो एग के चारों ओर पाई जाती है, जिसे एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं और यहाँ पर पोर पाए जाते हैं। इन पोरों को माइक्रोपाइल कहते हैं। जब सिंगल माइक्रोपाइल उपस्थित होता है तो when micropyle is single, it represents the site at which the egg was originally attached to the ovary. तो उस जगह पर स्पर्म एंटर करता है। In the acts of insect, fish and cephalopods, the sperm enters through the single micropyle. तो जब सिंगल माइक्रोपाइल होने पर यह स्पर्म माइक्रोपाइल द्वारा अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, फिश, सिफेलोपोड्स। इफ पोर्स आर मैनी, यदि माइक्रोपाइल अधिक हो तो द स्पर्मेटोजोआ में एंटर थ्रू एनी वन ऑफ द पोर्स ऑफ द एग सरफेस। केवल एक पोर द्वारा ही स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करेगा। Now second, acrosomal reaction
The activated spermatozoon on reaching the egg plasma membrane undergoes a number of changes in the acrosomal region. All these changes are collectively described under acrosomal reaction. अर्थात एक्टिवेटेड स्पर्म जैसे ही एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं और इन सारे परिवर्तनों को सामूहिक रूप से अपन एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जानते हैं. हैंस अर्थात शुक्राणु के एक्रोसोम से स्त्रावित पाचक एंजाइम अंडाणु को आच्छादित करने वाली फॉलिकल सेल की परत को घोलकर एक रूट का निर्माण करते हैं. अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के संबंध में दो परिकल्पनाएं परिचित हैं और प्रचलित हैं. पहला है कि शुक्राणु अंडाणु को भेद कर इसमें प्रवेश करता है, किंतु आधुनिक मतानुसार अंडाणु शुक्राणु का परिग्रहण करके इसे फंसा लेता है. अर्थात अंडाणु में इसके वर्धन काल की विभिन्न अवस्थाओं में शुक्राणु का प्रवेश हो सकता है, जैसे पोलर बॉडी के बनने के पूर्व, पोलर बॉडी बनने के समय या उसके बनने के पश्चात. सामान्यतः जो स्पर्म है अंडाणु में उस समय प्रवेश करता है जब वह फर्स्ट पोलर बॉडी के अलग होने के बाद रेस्टिंग फेज में और लेटेंट फेज में होता है, अर्थात सुप्त अवस्था में होता है, तथा सेकंड पोलर बॉडी शुक्राणु के प्रवेश के तुरंत बाद अलग हो जाती है. शुक्राणु के प्रवेश मात्र से ही अंडाणु के साइटोप्लाज्म में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसे अपन सामूहिक रूप से एक्रोसोमल चेंजेस के नाम से जान सकते हैं. ड्यूरिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन द इवेंट्स अकर इन द सम सीक्वेंस. एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें कुछ सीक्वेंस के आधार पर अपन देख सकते हैं. अर्थात जब शुक्राणु अंडाणु की सतह पर चिपक जाता है तो वह गतिहीन होकर अंडाणु की झिल्लियों को भेदना शुरू कर देता है. शुक्राणु अंडाणु की प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स को भेदता हुआ अंडाणु की झिल्ली तक पहुंचता है, और यह क्रिया एक फिजिको केमिकल रिएक्शन होती है जो एक्रोसोम की सहायता से पूरी होती है. एक्रोसोम स्पर्म के शीर्ष पर पाया जाता है और इसका निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है. एक्रोसोम में शक्तिशाली लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं. अंडाणु की झिल्लियां शुक्राणु के लिए अवरोध का कार्य करती है तथा एक से अधिक शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकती है. नाउ some events during the acrosomal reaction. First is the dissolution of plasma membrane and acrosomal membrane in the apical region, forming an apical pore through which contents of acrosomal vesicles are passed on to the egg. अर्थात शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम पाया जाता है. एक्रोसोम में एक एक्रोसोमल आशय अर्थात वेसाइकल पाया जाता है जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है. एक्रोसोमल वेसाइकल में एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल पाई जाती है. जब शुक्राणु सक्रिय होकर अंडाणु के साथ चिपक जाता है तो सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होकर शीर्ष छिद्र बनाती है, जिससे एक्रोसोमल वेसाइकल ओवम के संपर्क में आ जाता है और शीघ्र ही विलुप्त हो जाता है. Second, the union of the plasma membrane and acrosomal membrane around the margin of the opening, release of contents of the acrosomal vesicle, that is the acrosomal granule that contains lytic enzymes needed for the sperm penetration. तो sperm penetration के लिए जो lytic enzymes होते हैं वे उससे वहाँ से लिबरेट होते हैं. केंद्रक के समीप की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन लंबी होकर एक्रोसोमल नलिका का निर्माण करती है. Depending on the shallow depression of acrosomal membrane close to the nucleus and form of an acrosomal tubule in the form of a projection from the inner surface of acrosomal membrane, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है.
Acrosomal changes during fertilization of Saccoglossus. This diagram is after Torney 1971. तो अभी अपन ने देखा कि डिपेंडिंग ऑन द शैलो डिप्रेशन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल ट्यूबुल इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड. केंद्र के समीप की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वह लंबी होकर एक एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण करती है. यह नलिका शुक्राणु केंद्रक से दुगनी लंबाई की होती है और शेष बची हुई संपूर्ण एक्रोसोमल मेम्ब्रेन उलटकर नलिका से मिल जाती है. नेक्स्ट, lengthening of the acrosomal tubules by the eversion of the remaining acrosomal membrane and its addition to the tubule at its base. यह एक्रोसोमल नलिका एक्रोसोमल लैक्टिक एंजाइम द्वारा घुलित अंडाणु की जो झिल्लियाँ हैं ओवम मेम्ब्रेन्स में धीरे धीरे प्रवेश करती हुई अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पर्श करती है. एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम के अलावा एक अन्य प्रकार की प्रोटीन लाइटिक एंजाइम एक्रोसीम पाया जाता है. यह एक्रोसीम शुक्राणु निषेचन को सफल बनाता है. अर्थात पेनिट्रेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूबुल ग्रेजुअली थ्रू द एग एनवेलप टू रीच द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Now, fusion of the membrane of acrosomal tube with egg plasma membrane and activation of egg. इस प्रकार एक्रोसोमल नलिका अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होकर संगलित होकर अंडाणु को सक्रिय करती है. नाउ ए नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस आर सीन इन द पैटर्न डिस्कस हियर. सम एग्जांपल, इन एनिमल्स whose eggs have a thick jelly coat known as acrosomal tubule is very long and thin and help to penetrate through the jelly coat as in sea urchin. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. स्तनधारी प्राणियों में एक्रोसोमल नलिका का निर्माण नहीं होता है. शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क स्थल पर ही शुक्राणु की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन घुल जाती है व शुक्राणु को अंडाणु के भीतर खींच लिया जाता है. हैंस इन मैमल्स द एक्रोसोमल ट्यूबल्स इज नॉट फॉर्म्ड. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटोजोन डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड स्पर्मेटोजोन इज ड्रॉन इनटू द एग, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. Second, in Nereis, an electron-dense acrosomal rod fills the core of the tubules. इस प्रकार जो मॉडिफिकेशंस हैं वे देखने को मिलते हैं. एक्रोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चिन, एक्रोसोमल रिएक्शन इन निरीज एंड एक्रोसोमल रिएक्शन इन मैमल्स. नेक्स्ट चैप्टर में हम फोर्थ स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ओवम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. धन्यवाद.